अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बदरमुनी चौधरी लाइव एट टोरंटो 360। पिछले हफ्ते हमारी पहली एपिसोड ऑन एयर थी और आप लोग का फीडबैक मिला, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने तारीफ़ की, उनको पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, वो भी जान के अच्छा लगा क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में हर चीज़ को डिस्कस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ऑनेस्ट फीडबैक मिले। जैसे हम ऑनेस्ट एनालिसिस देते हैं, हम उसी तरह से ऑनेस्ट फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब बदर साहब से बात करते हैं कि उनका क्या रहा और उन तक क्या फीडबैक आया हमारा। क्या हाल है बदर साहब? बिल्कुल। और पहला प्रोग्राम काफ़ी बेहतर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो वैसे बेहतर ही कहेंगे। अच्छा, ये बताइए फीडबैक क्या था? हमने कोशिश की कि कनाडा के बारे में बात करें, जी। क्योंकि जो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बातें हैं वो कई बार लोग चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं हम कनाडा में आ गए तो यहाँ की बात करें। हाँ। तो हमने ज़्यादा पोर्शन कह लें या एक ख़ासा पोर्शन जो है वो हम कनाडा की बात करेंगे, बल्कि जो देखने वाले हैं वो हमें बताएं कि कनाडा में करंट अफेयर की बात करें या यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उस पे हम बात करें। हम खुल के बात करेंगे, कोई वो बात नहीं है कि हम किसी को खुश करने के चक्कर में हैं या किसी को नाराज़ करने के चक्कर में। कुछ नाराज़ हुए हमारे पहले प्रोग्राम से, कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिस पे लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा ये होता है कि बाइस्ड मैं ओपिनियन ना दूँ। जो जानिबदारी है वो तो मैं समझता हूँ हर शख्स ही जानिबदार है, आइडियालॉजी होती है हर एक शख्स की। हाँ। गैर जानिबदार अब वो सहाफ़त नहीं रही, ओपिनियन है। हाँ। अब एडिटोरियल जिसको हम बोलते हैं कि एडिटोरियल, वो ओपिनियन तो आपकी है और ये प्रोग्राम भी करंट अफेयर का है तो ओपिनियन तो होगी हमारी। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये काफ़ी शिकायत थी कि हम पाकिस्तानी मसाइल डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिक्स। तो उस पर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे रूट्स हैं वहाँ पे, तो और हम यहाँ डे टू डे मसाइल में इतने घिरे हुए होते हैं कि हम इन टच नहीं रहते। तो अगर उनको भी हम थोड़ा सा टच कर लें तो हमारे लोगों को पीछे मुल्क में क्या हो रहा है वो भी पता होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है वो तो पता ही होता है। दोनों कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों कवर करें। चूँकि जो एक पौधा है, ये बीज है, वो जिस धरती का होता है उसको भूल नहीं सकता। जिस मट्टी वही है, उसकी खुशबू हम छोड़ नहीं सकते। जैसे फूल से खुशबू को जुदा नहीं कर सकते, तो हमसे पाकिस्तान को जुदा नहीं हो सकते। अच्छा नाज़रीन, जैसे पिछली दफ़ा भी हमने आपको बताया था कि हमारे प्रोग्राम के 3 सेगमेंट होते हैं। इसमें हम कनेडियन पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पिछली दफ़ा हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था। इस दफ़ा कनाडा का ये हफ़्ता काफ़ी चहल पहल रही। जैसे मौसम तेज़ी से तब्दील होते रहे वैसे ही पॉलिटिकल सिनेरियो भी में काफ़ी चीज़ें आती रही हमारे सामने, काफ़ी डिसीजंस आए हमारे सामने। तो कनेडियन पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं इस दफ़ा हम। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट, जो उनका एलियट पियर ट्रूडो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहाँ पे 4 लोगों की क्लियरेंस जो है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो मनसूख की गई। कौन थे ये लोग और क्यों की गई इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस? किरण, एक तो है कि जो कनाडा के जो एयरपोर्ट्स हैं वो वैसे तो सेफ़ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और बड़ी मॉनिटरिंग है यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं। लेकिन मॉन्ट्रियल साइड पे एक तो वो क्यूबेक का एरिया है, उसमें ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स भी हैं वो अरब ममालिक से, अलजायर से, अल्जीरिया से, इजिप्ट से, जहाँ पे ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे फ़्रेंच है, अरब ममालिक में फ़्रेंच सेकंड लैंग्वेज के तौर पे है वहाँ पे। तो वो लोग जब इमिग्रेंट होते हैं तो वो क्यूबेक को और मॉन्ट्रियल को प्रेफर करते हैं। तो ये जो 4 मुलाजिम थे, ये वैसे एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए ही होते हैं। डायरेक्ट कई बार एयरपोर्ट जो हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, आउटसोर्स कर देता तो आउटसोर्स करता है। लेकिन बहरहाल वो उनके जो बैजेस हैं वो एयरपोर्ट के हैं, जो एक्सेस होती है उनकी वो अंदर एयरपोर्ट तक होती है। इनमें एक मुलाजिम था जिसकी एक्सेस जो थी वो रनवे पर भी थी और जहाज़ों के अंदर तक वो जा सकता था। उसकी काफ़ी अंदर की एक्सेस थी। और जो दूसरे एक के बारे में पता चला था कि वो भी एक कई उससे जो उसके बारे में जो पता चला, जो रिकवरी हुई उससे, वो था कि उसके बारे में कि जहाज़ों का के अंदर किस तरीके से, जो पेरिस में, अगर मैं बताऊं कि पेरिस में वाक़या हुआ था, पेरिस एयरपोर्ट पे, तो वो इंस्पायर थे। और जो चारों थे ये आइसिस
से इंस्पायर थे। और उनमें एक जो इजिप्शियन गालबन था, इनकी वैसे नेशनैलिटी नहीं बताई पुलिस ने, लेकिन जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें एक अल्जेरियन था और एक इजिप्शियन था। जो इजिप्शियन था वो जो साबिक प्रेसिडेंट थे मुर्सी, और वहाँ पर एक है मुस्लिम ब्रदरहुड, वो उससे इंस्पायर था। एक ने सोशल मीडिया पे जो आईसिस जो वहाँ पर लोगों को मार रहा था, बेहेड कर रहा था, वो उस पे कमेंट्स दिए थे। किसी ने सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस को शेयर किया था। तो वो मॉनिटरिंग में थे लोग, और फिर पुलिस ने भी तफ्तीश किया। फिर इनके सिक्योरिटी जो बैजेस थे वो कैंसिल कर दिए गए, सिक्योरिटी क्लियरेंस इनकी ख़त्म कर दी गई। एक तो मुल्क से ही भाग गया। अच्छा, ओके। ये एक सीरियस बात है कि वो उसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी एयरपोर्ट की, वो यहाँ पे नहीं है। इनकी गिरफ्तारियों के बारे में कुछ खबरें थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया सवाए इसके कि इन पे डाउट था, जो उनके थॉट्स थे। और ये बहुत सीरियस बात है कि आपके, मेरे या लोगों के जो थॉट्स हैं, अगर वो बुनियाद परस्ती की तरफ जा रहे हैं तो वो कनाडा में नहीं चले गए। ये बात तो यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमें जो हमारे यूथ है, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे वो देखना पड़ेगा कि वो किस ग्रुप में बैठते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और घर में क्या माहौल है। और इस तरह के जब वाक़यात होते हैं दहशत गर्दी के पूरी दुनिया में, आप डिस्कस करें बच्चों से और पूछें बच्चों से कि उनका क्या ख्याल है। वहाँ से उनके जो थॉट्स हैं वो हमें नॉलेज होंगे। और अगर कहीं थोड़े से फंडामेंटल हो रहे हैं बच्चे, उनके मेंटली जो है उसमें नज़र आ रहा है कि नहीं ये इससे इंस्पायर हैं, तो हमारा काम है हम उनको एजुकेट करें। और 2-3 साल के अंदर जो है वो जो एयरपोर्ट्स पे 1100 जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस या तो कैंसिल हुई या नहीं दी गई। इसका मतलब था कि ऐसे लोग एयरपोर्ट्स पे जॉब चाह रहे थे जिनके ख्यालात ठीक नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे वेटिंग होती है, वो होती है डेली बेसिस पे कर रहे हैं। देखिए रैंडम तो चेकिंग होती है उनकी, जब भी कोई मुलाजिम जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाता है रैंडम है। लेकिन रैंडम में वो अगर शख्स निकल गया, ये जो आपने सवाल पूछा, इसमें एक के बारे में ये भी डाउट था कि वो अंडर कवर कैमरा लेके गया अंदर। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा संगीनी थी। और ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि ये कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स थे कि एक्सप्लोसिव और मिलिट्री के जो वेपन्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बातें बहुत ज़्यादा संगीन हैं, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो यहाँ के लोग हैं, ख़ास तौर पे यूथ है, वो किस तरफ जा सकती है। और ये हम इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ये मुल्क जो है वो इमिग्रेंट्स का मुल्क है, हमने अपने किरदार से साबित करना है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और कनाडा की जो सलामती बका है वो हमें ऐसी अजीज़ है जैसे हमें हमारे पेरेंट्स की, या जैसे पाकिस्तान की अजीज़ है, क्योंकि ये कंट्री बाय चॉइस है। हमने खुद इस मुल्क को सिलेक्ट किया है। और जब चीज़ें पड़ी हों कि हमने किस मुल्क में जाना है, पाकिस्तान में हम सोचते थे हम किस मुल्क में जाना है हमने, जहाँ पे हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ होगा, तो हमने सिलेक्ट किया इस बड़े ही प्यारे मुल्क को। हमें पीसफुल रखना है। और फिर ये हमारी ड्यूटी है, जब हमने सेलेक्ट किया है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको पीसफुल रखें भी आगे। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल इसी से फिर लिंक होता है कि एक्सट्रीमिज्म जिसको हम कहते हैं, रेडिकलाइजेशन हो गई, इंतहा पसंदी हो गई, ये सब इसी पस मंज़र में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या कनाडा में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, और अगर कर रही है तो किस तेज़ी से जड़ पकड़ रही है? मेरे ख्याल में अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा एग्जिस्ट इतनी तो नहीं कर रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो समझें कि छोटी सी भी डाउट भी है अगर, तो वो हमने ही देखना है। वो आप जो है वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते, हमने देखना है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कि यूथ जो है जो वो इंस्पायर होती है। एक तो वो हीरो बनने का शौक़ है, वो मेंटली मैं समझता डिजीज़ है, बीमारी है।
जो ये दहशतगर्दी करते हैं उनका अगर आप मेंटली या नफ्सियाती तौर पे जायज़ा लें केसेस का, तो वो बीमार लोग हैं। वो उनको हीरो बनने का भी शौक है कि जी मैं गन चलाऊंगा या मैं बारूद से कोई काम करूंगा तो मेरा पूरी दुनिया में नाम होगा। हालांकि ये उनकी एक नेगेटिविटी है, नेगेटिव विजन है उनका। वो तो मर चुके होंगे तो कोई हीरो के तौर पे उनको याद तो रखेगा नहीं, और इनोसेंट लोगों को मारना कोई अच्छी बात है ही नहीं। तो यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत थोड़ी तादाद में होगी। जो कुछ साल पहले यहाँ पे यूथ वाले ही पकड़े गए थे, वो एक पूरा मंसूबा बना रहे थे कि जी मैंने कहाँ कहाँ पे अटैक करने हैं, तो उनको सजाएं भी हुई। अभी जेल में सड़ रहे हैं वो नौजवान, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, उनके फैमिली के लोग तबाह हो गए, सारा फ्यूचर ख़राब हो गया। तो वो बेहतर था कि पेरेंट्स जो है उनकी तरफ तवज्जो देते। वो एक 17 टोरंटो 17 के नाम से बड़ा मशहूर केस है वो, तो है कहीं ना कहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा लोग जो हैं वो पीसफुल हैं यहाँ। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं मदर साहब से एक सवाल पूछती हूँ कि हमारी मुसलमान बरादरी जो है वो इस एक्सट्रीमिज़म के हवाले से उनकी क्या तशवीश है, और जो वाइट एक्सट्रीमिज़म जिसको हम कहते हैं, हम मुस्लिम टेररिज्म की तो बात करते हैं, जो वाइट एक्सट्रीमिज़म राइट विंग ग्रुप है, क्या वो कनाडा में एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उसकी क्या सिचुएशन है। तो ये जब आप जानते हैं हम ब्रेक से वापस आने के बाद। डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली।